आज हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग क्या होती है, लिटिल बिट डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग, और फिर इकोनॉमिक्स देखेंगे क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक मॉडल, एंड व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज. So first we are considering engineering. So engineering is a profession in which knowledge of mathematics and natural sciences is applied with judgment to develop ways to utilize economically. अच्छा, इसमें वो कहना क्या चाह रहा है कि वो ये हम कहना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम नेचुरल साइंसेस को या मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं मैन काइंड के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, और उससे कोई इकोनॉमिकल मटेरियल या इकोनॉमिकल चीज़ तैयार करते हैं, या उससे जो मैन काइंड की बेनिफिट के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हम तैयार करते हैं. Moving on to economics, the branch of social science that deals with the production, distribution and consumption of goods and services. ये सोशल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्रोडक्शन को पढ़ते हैं. प्रोडक्शन का आपको पता ही है कि एक इंजीनियर का ज़्यादातर, क्योंकि ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो इसमें हम ज़्यादातर इंजीनियर्स की मिसालें लेंगे. तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का बहुत ही अहम रोल है. जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर की जो है वो ज़्यादातर जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है, या इस तरह से जो है वो प्रोडक्शन देनी है, या जो भी वो चीज़ बना रहा है, डिज़ाइन बना रहे हैं, जो वो टाइमली कंप्लीट हो जाए. तो प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है. फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो जिन लोगों को तक जानी है वहाँ तक पहुँच चुकी है, या वो वहाँ तक पहुँच सकती है कि नहीं सकती. दैन कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन का आपको पता ही है कि वो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कंजम्पशन में कोई फ्ला तो नहीं है, कंजम्पशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारा कुछ. और गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं ये हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन स्टेट्स दैट द स्टडी ऑफ हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. ये हमें पता ही है कि कभी भी इंसान की ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं होती. इंसान की जो है वो वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड होते हैं. यानी आप कोई भी बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे पास जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं. उसकी दौलत अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब वो लिमिटेड है, ठीक है, जबकि उसकी वांट्स जो हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होती हैं. और इसी को हम स्कार्सिटी कहते हैं. जी नीचे जो लिखा हुआ है द साइंस ऑफ स्कार्सिटी, इसका यही मतलब है कि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड वांट्स में किस तरह से पूरा किया जाता है, इसकी साइंस है इकोनॉमिक्स. देन वी मूव ऑन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कार्सिटी. Scarcity is the condition in which wants are greater than limited resources. ये हम ऊपर ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि scarcity एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और रिसोर्सेज जो हैं यानी उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास ज़राए हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं. ठीक है, अब इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि एक घर के पास अगर खर्चा है 1 करोड़ रुपया भी, तो उसके इतने मतलब ये उसकी इनकम है, तो उसका खर्चा हमेशा 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की ख्वाहिशात होंगी उसकी. ठीक है, और वो उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेस्ट चॉइसेस करेगा. ठीक है, यानी वो चूज़ करेगा कि सबसे पहले तो अगर वो कोई बीमार है तो उसकी मेडिसिन ले ली जाए, अगर खाने की ज़रूरत है तो वो ले ली जाए, अगर घर की ज़रूरत है तो वो ले लिया जाए, इसके बाद फिर वो लग्जरीज पे जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब वांट्स जो हैं वो हमेशा ग्रेटर दैन द रिसोर्सेज होती हैं. अच्छा जी, वी मस्ट मेक चॉइसेस ऑन हाउ वी विल यूज़ अवर रिसोर्सेज. हमें हमेशा चॉइसेस करनी पड़ती हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है. सपोज़ करें मैंने कहा कि सबसे पहले मेडिसिन आती है, फिर खाना आता है, फिर घर आता है. हो सकता है किसी की जो है वो चॉइसेस डिफरेंट हो. एक इंडिविजुअल सोच रहा हो कि सबसे पहले जो है वो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा गाड़ होना चाहिए. ठीक है, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी तो लोगों में स्टैंडर्ड होगा. ठीक है, तो किसी की ये चॉइसेस हो सकती हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम यही चीज़ें स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल्स या फर्म्स या गवर्नमेंट कैसे चॉइसेस करेंगी और कौन सी चॉइसेस सबसे बेस्ट होंगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. व्हाट टू प्रोड्यूस, के हमें क्या बनाना चाहिए, यानी हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है,
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, फूड आ जाता है, क्लोथिंग आ जाती है, मिलिट्री हार्डवेयर आ जाती हैं, व्हीकल्स आ जाती हैं, हाउस आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी इसका वे ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। हम लेबर फोर्स इकानमी चला रहे हैं या हम कैपिटल इकानमी चला रहे हैं, या हम किस तरह से चला रहे हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो इसमें डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस जी, ये कंजम्पशन से रिलेटेड है कि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंजम्पशन से रिलेटेड पॉइंट है कि ये डिस्ट्रीब्यूट किन लोगों में होना है, ये पहुंचना कहाँ तक है। तो ये भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के, जो बहुत से इकोनॉमिक मॉडल्स जो है वो इनको डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके बाद इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। अब इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है जी। सबसे पहले तो इसमें वो 3 जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इकोनॉमिक मॉडल ऐसे मॉडल को कहते हैं जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के आंसर दे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और उनमें क्या क्या आते हैं ये रिमेंबर करने वाले पॉइंट्स हैं कि हमारे पास 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। पहला आता है लैंड, दूसरा आता है लेबर। लैंड मीन नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर मीन वर्क फोर्स। देन वी कम टू द कैपिटल। कैपिटल मीन आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजेरियल स्किल, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये तीनों ऊपर वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केटिंग करके प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम एलोकेट करते हैं कहीं पे भी, तो उससे हमारे पास होती है प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन या तो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी या मार्केट में पेश करना पड़ेगा, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन से आगे कंजम्पशन में आ गए हम। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए भी जो पॉइंट्स हैं वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस होती है, ठीक है। मतलब अगर राइट टाइम पे या राइट प्लेस पे अगर आप वो चीज़ें नहीं बेच रहे तो आपकी वो चीज़ें नहीं बिकेंगी, ठीक है। राइट क्लाइंट्स होने चाहिए, मतलब कोई बंदा जो है वो अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो कोई सिविल इंजीनियर या सिविल का क्लाइंट है तो हम उसको मैकेनिकल के प्रोजेक्ट पेश करते जाएं तो वो नहीं खरीदेगा या वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं गुड्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। वन इज़ प्रोड्यूसर गुड, ऐसी गुड्स जो हम प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि हम जो है वो धागा यूज़ करते हैं। धागा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, या तो स्टिचिंग के लिए या वेविंग के लिए, यानी कपड़ा बनाने के लिए या कपड़ा सीने के लिए। इसके अलावा तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। मतलब जो भी बंदा खरीदेगा वो इसको किस लिए यूज़ कर रहा है, ताकि वो आगे फर्दर कोई प्रोडक्शन कर सके, कोई ना कोई गुड्स इससे प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसी गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ कंज्यूमर गुड्स। ऐसी गुड्स जो डायरेक्टली पर्सन बाय करें अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। जिस तरह से अब ऊपर धागे की मिसाल है तो नीचे कपड़ों की मिसाल दी गई है कि कपड़े हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने यूज़ के लिए। मतलब हम अपनी वो वांट है हमारी कि हम कपड़े पहने, तो उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम कपड़े खरीदते हैं। अब एक कंपैरिजन आ गया कि गुड क्या होती है और सर्विसेज क्या होती हैं जो हमने टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले बात आ जाती है गुड्स की। गुड्स कैन बी रीसेल्ड, ठीक है। इसको हम रीसेल कर सकते हैं। मतलब हमने कोई गाड़ी खरीदी या वॉशिंग मशीन खरीदी या कोई मोबाइल ख़रीदा तो हम वो दोबारा से बेच सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर सर्विसेज की बात की जाए तो अगर हमने किसी डेंटिस्ट से अपना चेकअप करवा लिया या किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लिया या किसी टीचर से ट्यूशन ले ली या कोई इस तरह की सर्विसेज अवेल कर ली तो वो हम रीसेल नहीं कर सकते, ठीक है। गुड्स को जो है वो हम क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन एक्सपेक्ट्स हैं उसके क्वालिटी मेजर करने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। लेकिन जो सर्विसेज हैं उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब उसकी क्वालिटी को मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। सेलिंग इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। अब इसके प्रोडक्शन सर्विस अलग है, यानी उसका एक अलग से मेथड है गुड्स के लिए और सेलिंग के लिए अलग से है। जबकि सर्विसेज में ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मतलब जो बंदा प्रोड्यूस कर, मतलब प्रोडक्शन तो उसमें है ही नहीं ना, बंदा एक प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रही बल्कि प्रोवाइड कर रहा है वो उसको, ठीक है। प्रोडक्ट्स
इज़ ट्रांसपोर्टेबल। गुड्स के केस में हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन सर्विसेज के केस में हम इस तरह नहीं कर सकते। हम उस प्रोवाइडर को लेके जा सकते हैं, जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लेके जा सकते हैं, लेकिन उसकी सर्विस को नहीं लेके जा सकते। जिस तरह से ये नीचे एग्जांपल दी गई है एक डेंटिस्ट की, तो डेंटिस्ट को तो हम लेके जा सकते हैं, लेकिन हम जो सर्विस उससे अवेल कर ली है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट यानी गुड्स की क्वालिटी को मेजर करने के लिए 8 डिमेंशंस डिफाइन की गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर यानी उसकी क्वालिटी जज की जाती है, फिर उसके फीचर्स आ जाते हैं, फिर उसकी रिलायबिलिटी है, कन्फॉर्मेंस है कि उसके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स वो फॉलो कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी आ जाता है, सर्विसिबिलिटी आ जाती है, स्टैटिक्स आ जाती है, परसीव क्वालिटी आ जाती है। इसको फर्दर यहाँ पे टेबल में एक्सप्लेन किया गया है कि परफॉर्मेंस में क्या आता है कि अगर एक एग्जांपल ले लें टीवी की, तो उसकी ब्राइटनेस, उसकी रेजोल्यूशन यानी उसके जो प्राइमरी फीचर्स हैं, प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स है जिस चीज़ के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कार ट्रैवलिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी ब्रेकिंग कैसी है एंड ऑल दैट। फिर बाद में आ जाता है फीचर्स मीन के सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स उसमें कौन कौन सी हैं जो इजाफी हमें मिल रही हैं। जिस तरह इसमें टीवी की एग्जांपल में रिमोट कंट्रोल है, वाईफाई है, यूएसबी सपोर्टेड है कि नहीं है। कन्फॉर्मस में आ जाता है कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनको मीट करता है कि नहीं करता, ठीक है। जैसे ISO 19001 या 14001, इस तरह से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं इंजीनियर्स के लिए, अथॉरिटीज़ हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। फिर रिलायबिलिटी के कितने अरसे ये चलेगी विदाउट बीइंग ब्रोकन डाउन, ख़राब हुए बगैर कितनी देर तक ये चलेगी, तो 5 साल तक चलेगी, 10 साल तक चलेगी। फिर उसके बाद ड्यूरेबिलिटी के इसको रिपेयर करवा के भी हम कितनी देर तक चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी मीन्स के वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी अगर हम सर्विस करवाने जाते हैं, यानी उसके कोई वियर एंड टीयर हो गया या कोई उसमें फॉल्ट आ गया तो उसको हम ठीक करवाने जाते हैं, तो उसका सपोर्ट सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है, उनका रिस्पांस कैसा है, उनके स्टाफ हम्बल है कि नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें। स्टैटिक्स में आ जाती है आपकी फिनिशिंग, यानी आपकी उसके साथ लगाओ या उसकी स्मेल या उसका टेक्सचर या इस तरह की चीज़ें जो आपको मतलब अच्छी लग जाएं। या परसीव्ड क्वालिटी में आ जाती है उसका ब्रांड इमेज, मतलब वो जैसे मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि बाटा के शूज़ हम 3000 या 5000 के भी ख़रीद लेते हैं, वही जूती अगर हमें मार्केट में वैसे अवेलेबल हो तो हम वो जो है वो 500-700 की ख़रीदते हैं। सेम मतलब ठीक है, उसमें फ़र्क होता है, लेकिन ब्रांड इमेज की वजह से हम उसकी क्वालिटी को अच्छा समझते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द डिमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। जिस तरह से हम प्रोडक्ट को मेजर करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, इसी तरह से हम सर्विस को भी मेजर करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले बात की कि इसकी क्वालिटी को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले रिलायबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाता है, श्योरेंस आ जाती है, एम्पैथी आ जाती है, टेंजिबल आ जाता है। तो ये हम फर्दर इस जो है वो स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि रिलायबिलिटी क्या है। एबिलिटी टू परफॉर्म सर्विस रिलायबल, यानी जिसके चीज़ के लिए आप गए हैं उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, यानी मैं किसी डॉक्टर के पास गया हूँ उसके ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूँ कि इसने मेरा सही चेकअप किया है या नहीं किया। रिस्पॉन्सिवनेस, द विलिंगनेस टू हेल्प द कंज्यूमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, यानी अगर मैं वहाँ पे गया हूँ किसी डॉक्टर के पास तो वो जो है वो उसकी डीलिंग मेरे साथ कैसी थी, वो कैसा मेरे साथ बिहेव कर रहा था, उसकी स्पीड कैसी थी वो चीज़ प्रोवाइड करने में, ये सारी चीज़ें। एश्योरेंस मीन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड टू प्रोवाइड द सर्विस नेसेसरी कर्टसी, कि उसके पास वो प्रॉपर कर्टसी थी जिसके साथ उसे वो सर्विस जो है वो डिलीवर करनी थी या नहीं थी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें आप देखेंगे बहुत ही इंटरलिंक या बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं मेजर करने के लिए, क्योंकि ये क्वालिटी में आती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटी जो हो वो चीज़ें हम मेजर कर लेते हैं इजी से, लेकिन क्वालिटी वाइज जो चीज़ें मेजर करनी हो वो बहुत ही मुश्किल होती हैं। एम्पैथी मीन द अप्रोचेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी टू द कम्युनिकेट विद एंड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड, इस तरह की चीज़ें जो कस्टमर की नीड को पूरा करी हैं उसको उसके ऊपर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। मतलब सपोज़ करें मैं किसी हॉस्पिटल में गया हूँ और वहाँ पे मुझे जो है वो पानी की प्यास लग गई है, तो क्या वहाँ पे पानी अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये कस्टमर की नीड है।
है ना, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करते और वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, इट्स मीन दैट देयर क्वालिटी इज़ नॉट गुड। टेंजिबल, द पेयरनेस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ लाइक इक्विपमेंट, लाइक कम्युनिकेशन मटेरियल, लाइक अदर थिंग्स। यानी इसकी मिसाल इस तरह से ले लेंगे, मैं किसी हॉस्पिटल में गया हूँ और मुझे टेस्ट करवाना है, तो वहाँ पे उसके पास लेबॉर्ट्री नहीं है, तो इट मीन्स कि वो उसकी सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो दीज आर द 5 डायमेंशन ऑन विच वी कैन असेस द क्वालिटी ऑफ सर्विस हम जो है इसमें जज। दिस इज़ अ टेस्ट फॉर यू गाइज, यू कैन रीड दीज 10 पॉइंट्स एंड इनको आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि ये कौन सी क्वालिटी के साथ या कौन सी डिमेंशन के साथ इसको लिंक करके लिखा गया है। ये आपके लिए एक किस्म का क्विज़ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, होप सो यू विल एंजॉय द वीडियो। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पे आते रहेंगे। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू अगेन।